सुंदर सी और मुख्तसर सी बात जो खुदावंद ने मुझे दी है, मैं आपकी हिम्मत अफजाई के लिए शेयर करूंगा और विश्वास करता हूं खुदावंद आपको बरकत देगा। प्रेज द लॉर्ड। और गौर से सुनिएगा, थोड़ी देर के लिए अपना दिल और अपना दिमाग मुझे दे दीजिए। हो सके तो अपनी आंखें भी दे दीजिए, वहां से मेरे को देखिए। मैं आपसे बात करना चाहता हूं खुदा के कलाम को लेकर। कई बार आपने इस बात का एहसास किया होगा कि देखो उसने मेरे लिए ये कह दिया। कोई काले कपड़े वाले ने, कोई हरे कपड़े वाले ने, कोई सफेद कपड़े वाले ने, कोई पीले कपड़े वाले ने, और हम उस बात को पकड़कर डरते हैं, घबराते हैं। कुछ भी नेगेटिव वो बोल कर गया है, वो हमारे जहन में गूंजता रहता है। अरे उसने कहा, कहीं ये श्राप तो नहीं? क्या होगा? मेरे पास एक फोन आया, उन्होंने कहा भैया हमने उन्हें कुछ दान में नहीं दिया, उन्होंने हमारे गेट के बाएं तरफ नींबू और अंडा काट के चले गए, क्या होगा? मैंने बोला नींबू सही साबुत हो तो धोकर जूस बना लो, मैं आऊंगा तो मुझे पिला देना। और अंडे वैसी सर्दियों में महंगे हो जाते हैं, रखना, मुझे अंडे बहुत पसंद है। क्या होगा? उसने वो कह दिया, उसने वो कर दिया। क्या चीजें हमारे लिए होंगी? और उसी शक में, उसी डर में पढ़े लिखे, आगे आ जाइए भैया, पढ़े लिखे, समझदार, बुद्धिमान, प्रतिष्ठित, ज्ञानवान लोग डर रहे हैं। उस डर के कारण किसी ने बोला वहां चले जाओ, श्राप कटवाए आओ। वो गए वहां, 21 कन्या को खिलाना पड़ेगा, करौंदी माता पे हर 6 महीने पे एक बकरा चढ़ाना पड़ेगा, और वहां से हम कुछ देंगे, उसे अपने घर की बाएं आलंग पर कील ठोककर चौखट से बांध देना। 6 लौंग देंगे, चौखट के पास गड्ढे खोदना और वहां देना। और उसके बाद उस अनपढ़ गवार आदमी ने जो काला नीला पीला कपड़ा बांधकर बैठा हुआ है और आपसे भी कम पढ़ा लिखा है, आप उसकी बात को मानकर वो सब कुछ अपने घरों में करने लगते हैं। और आज हिंदुस्तान में लगभग 75% लोग इसी विश्वास में जी रहे हैं। मैं हिंदुओं या अन्य जाति की बात नहीं कर रहा, मैं क्रिश्चियन परिवार की बात कर रहा हूं। मैंने उनकी चौखटों पर ये सारी चीजें देखी हैं, उनके घर में ये सारी चीजें देखी हैं। लोगों का काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं मेरे और आपके पास उन सारी अदैत्व और शैतानी शक्तियों का तोड़ है, और उस तोड़ का नाम है, क्या नाम है? मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या नाम है? वेरी गुड, आप लोग अच्छा बोलते हैं। मेरे घर की बाई और मेरी बिटिया बहुत धीमे बोलती है। मैं बोलता हूँ शीनू, मुझे जानबूझ के और धीरे बोलते हैं कि मुझे सुनाई ना दे। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, जोर से बोला कि जो उसका नाम है यीशु मसीह। मैं बताना चाहता हूं वो क्या कहता है, वो क्या कह रहे हैं जिसमें दुनिया 75% फंसी हुई है, लेकिन उन सारी 70% अंधविश्वास के प्रति एक सामर्थ है, वो है यीशु मसीह। और इस बात को आप खुदा के कलाम से पढ़ेंगे, यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 6वां पद, जॉन चैप्टर 2 वर्स 6। यहां पर आप ऊपर आप स्क्रीन पर एक थंबनेल देख रहे हैं, बेटा वो जरा थंबनेल लगाओ। क्या लिखा हुआ है? मनुष्यों ने क्या कहा मत सोचो, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा वो सुनो। प्रभु यीशु बड़े हैं कि मनुष्य बड़े हैं? जोर से बोलिए, कौन बड़े हैं? आज जो जोर से बोलेगा वो उतनी ज्यादा आशीष कर जाएगा, और जो धीरे बोलेगा भैया उसे कम मिलेगी, मुझसे मत बोलना।
आज तो मैं अपने कान साफ करके आया हूं कि मैं सबकी आवाज सुन के जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जी थंबनेल लगाइए बेटा, ऊपर देखिए क्या लिखा है, सभी लोग एक साथ देखेंगे। मनुष्यों ने क्या कहा मत सोचो, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा वो सुनो। आपकी हर एक नकारात्मक बात और सोच के पीछे प्रभु यीशु मसीह का पुख्ता और मजबूत जवाब है। हालेलुया, वो वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। दीदी ऐसे ही बोलो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुड, ये शब्द परमेश्वर ने हमें दिए। मत डरो, फ्री होके बोलो हालेलुया, हालेलुया। अरे हाथ उठा के बोलो हालेलुया। वेरी गुड। हम जो जीवित है परमेश्वर की महिमा अब से लेकर सर्वदा तक करते रहेंगे। पढ़िएगा इस आयत को, सभी लोग निकाल लें। यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 6वां पद। अगर माइक है तो माइक पे पढ़े, और नहीं है तो मुझसे ले। हाँ, जोर। रीति के अनुसार किस्सा कुछ ऐसा है, यीशु मसीह, उसके चेले, उसकी माँ एक शादी में गए। आप भी गए होगे, पहले पहुंच गए होगे तो रसगुल्ले, गोलगप्पे, टिकिया, करेला, बरेला, हाँ खाया होगा। कहा पहले ये खा लें, खाना तो हम रोज खाते हैं। यीशु भी गए, उसकी माता भी गई, कुछ चेले भी गए। और जब उस ब्याह में गए तो ब्याह का उस जमाने में जो सबसे मुख्य आहार होता था वो था दाखरस। जब हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में शादी होती है तो केक, मैरिज केक एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कई लोग 3 खंड का, कोई 4 खंड का, कोई 12 खंड का, कभी बड़ा लंबा बनाते हैं। और खाने से पहले केक काटा जाता है और फिर केक सर्व किया जाता है। और कई बार जब भीड़ ज्यादा हो जाती है तो केक कम हो जाता है। लोग पूछते केक नहीं बचा क्या? तो जो मिलने जुलने वाले होते थे कि वो कहते थे कि आप लेट हो गए इसलिए आपको नहीं मिला। लेकिन इस विवाह में दाखरस या अंगूर का रस बहुत इंपॉर्टेंट था और ये घट गया। दाखरस घटना या केक की कमी पड़ जाना भोज के प्रधान की नाक कटने के बराबर था। बहुत बड़ी बेइज्जती होती थी, क्योंकि बिना उसको खाए या बिना उसको पिए भोज आगे नहीं बढ़ता था। यीशु भी थे वहां, चेले भी थे वहां, और उसकी माता मरियम भी थी। यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 6वां पद इस बात को बताता है कि लोग आकर यीशु की माता से पूछने लगे और कहने लगे हम क्या करें, कुछ कर। लेकिन उसने एक बात कही। 6वां पद पढ़िएगा। हाँ, वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने, यूहन्ना 2 अध्याय 6वां पद, 6 वर्ष। उसकी माता ने सेवकों से कहा, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना, वही करना। जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। हर इंसान के लिए यीशु मसीह के पास एक उत्तर है। आप किसी भी जाति से हो सकते हो, आप किसी भी खानदान में आपका जन्म हो सकता है, लेकिन इस बात को जानिए, इस कायनात में आने से पहले आपके सवालों के उत्तर यीशु के पास हैं। समझ रहे ना? हर एक शख्स के लिए। और यहां पर मरियम जो उसकी संसारिक माता थी वो कह रही थी, क्या कह रही थी बहन? सेवकों से जो कुछ, माइक चालू रखिए, हमेशा चालू रखिए। जो कुछ वह तुमसे जो कहे, कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वही कर। इससे पहले कि मैं इस पहले आश्रय कर्म के विषय में बताऊं, मैं आपको इत्तला कर देना चाहता हूं, खुदा के दास होने के नाते प्रभु के पास आपके लिए कुछ कहने को है। आपकी हर एक नकारात्मक सोचों के खिलाफ, हर एक अंधविश्वास के खिलाफ, हर एक उन बनावटी और दिखावटी बातों के खिलाफ यीशु के पास खुदा के कलाम में एक बात है और हमें उसे सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है।
ये ना सोचें कि वो एक बार में दुआ में अच्छा हो गया, मैं क्यों नहीं हूँ। उसके घर में एक बार में बदलाव आया, पूरा परिवार खुदा के घर में आ गया। मैं तो अकेले आ रहा हूँ बहुत वर्षों से, दो आ रहा हूँ बहुत वर्षों से। क्यों? खुदा के कलाम में आपके लिए है और वो आपसे कुछ कहना चाहता। वो क्या कह रहे हैं ये मत सुनो, लेकिन यीशु क्या कह रहा है उस पर विश्वास करो। मनुष्य की बातें हैं फना हो जाएंगी, उकाब के समान पंख लगाकर उड़ जाएंगी, फिजा में खो जाएंगी, ढूंढ कर भी नहीं मिलोगे। खुदा के कलाम की बातें जब तक बिंदु से बिंदु आपके लिए पूरी ना हो जाए कभी खत्म नहीं होंगी। हालेलुया। जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। और उसने मालूम क्या कहा? इस मनुष्य की रीतियों के अनुसार पांव धोने के 6 मटके वहां रखे थे। यीशु ने कहा सेवकों से इन्हें मुंह भर दो। उन्होंने भर दिया और कहा जाओ इस पानी को भोज के प्रधान को चखा कराओ। भोज के प्रधान को टेस्ट कराया गया, ऐसे ही लिखा है आगे। वो चौंक गया और कहने लगा अभी तक तुमने उत्तम क्यों छिपा कर रखा था? पहले क्यों नहीं लाए? जो पहले था उससे भी अच्छा बन गया। हालेलुया। जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। खुदा के लोगों, हमारा बिगाड़ मालूम क्यों हो रहा है? हमने इसकी सुनी, हमने उसकी सुनी, हमने उसकी सुनी, हमने दादा परदादा की सुनी, हमने उन लोगों की सुनी जो यीशु को नहीं जानते थे। हमारे घर में संडे को कभी आ जाते थे, कभी वेडनेसडे को, कभी हफ्ते में, महीने में एक बार, कभी 2 महीने में एक बार, कभी हर हफ्ते आते थे और हमसे थोड़ी थोड़ी बातें यीशु की बातों से मिलाकर कहते थे और हम जैसे थे हम वैसे ही हैं। कोशिश तो करते हैं पर बढ़ नहीं पाते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि हमने उस दास की सुनी, हमने खुदा की नहीं सुनी। बाइबल बताती है दुष्ट से सलाह लेना भी पाप है। आप देख रहे हो बाबाओं ने हमारे देश में कोहराम मचा रखा है, कितनी जानें जा रही हैं। एक हथौड़ा बाबा देख रहा था मैं, वो पिठी में, मूल में, इतने उतने सब जगह हथौड़ा मार के ठीक करते थे। जब टीवी में सामने बुलवाया भैया, कुछ मरीजों को बुलवाया, ऑर्थोपेडिक हड्डी वाले मरीजों को भैया ठीक करो, एंकर बार बार उधर जाता इधर जाता बोल बोल के, बाबा की हथौड़ी फेल हो गई, नहीं चली। और मालूम बाबा बाद में क्या कह रहे, हमारे धाम में आओ, वहां हथौड़ी काम करती है। और अपनी बात को बनाने के लिए कहने लगे कि हम तो प्रेत आत्माओं को निकालते हैं। भ्रष्ट कर दिया हमारे देश को। पढ़े लिखे समझदार लोग उनकी भावनाओं में, उनकी बातों में फंस गए। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं जो कुछ वो कहे वही करना। आइए आगे चलते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 43 चैप्टर वर्स, लूक चैप्टर 23 वर्स 43, लूका 23:43। उसने इसके काम के अनुसार इसकी सजा मौत थी। मैं और आप जब भी इसके विषय में पढ़ते हैं कभी नहीं कहते कि इसका नाम संजू है, राजू है, पप्पू है, सोनू है, कल्लू है, नल्लू है, कभी नहीं कहते। हम क्या कहते हैं इसके लिए मालूम है आपको? किस नाम से इस शख्स को मुखातिब करते हैं हम? कौन है ये मालूम है आपको? जोर से बोलिए। डाकू। देखो उन्होंने पढ़ा भी नहीं, तुम धीरे बोल रही हो, उनसे भी तेज बोलो। डाकू। बोलिए डाकू। डाकू। बहन जरा इसके ऊपर वाली आयत लगा के पढ़िए जरा, 42 और ऊपर वाली लगाइए, और ऊपर 40 से पढ़िए, 41-40। इस पर दूसरे ने उसे डांट, और 39 पढ़िए। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए क्या थे, कौन थे ये? जो कुकर्मी वहां कौन थे ये? डाकू। सभी लोग बोलिए कौन थे ये? डाकू। भैया पढ़ रहे, डाकू बोल रहे, कौन थे ये? कुकर्मी। कुकर्मी किसे बोलते हैं? जो लोगों को खाना खिलाए, अपनी बीवी की इज्जत करे, घर में मिलजुल करे, उसे बोलते हैं कुकर्मी। किसे बोलते हैं? हाँ हाँ कोई बोल तो रहा है, जोर से बोलिए। वेरी गुड, बोलो। चर्च प्रीचिंग का स्थान नहीं।